यहाँ पर बोटिंग करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर किसी को बोटिंग नहीं करना तो यहाँ पर एक ब्रिज है, ये फ्री वॉक है। थ्री बोट्स अवेलेबल, वन इज येलो वन। अगर आप लोग स्विट्ज़रलैंड में आते हैं तो यहाँ पर एक पैकेज है, रायन फॉल प्लस जर्मनी ब्लैक फॉरेस्ट, प्रॉपर मतलब इंडियन फूड, चिकन टिक्का मसाला, राइस। वेलकम बैक टू आवर चैनल हाइड आउट वेज। तो आज है हमारा स्विट्ज़रलैंड में 7th डे, ये हमारा लास्ट डे है। हम लोग कल दुबई में बैक करने वाले हैं और आज क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में हमारा लास्ट डे है तो हमने प्लान किया है कि आज हम लोग जाएंगे रायन फॉल। तो अगर आप लोग स्विट्ज़रलैंड में आते हैं, जो रायन फॉल ज़्यूरिख के बहुत ही पास है, तो हम लोग आज बाई कार जाने वाले हैं लूसन से ज़्यूरिख, और वहाँ पर हमारा जो कार है वो हम लोग वापस दे देंगे और हम लोग जाएंगे रायन फॉल। तो अगर आप लोग स्विट्ज़रलैंड में आते हैं तो यहाँ पर एक पैकेज है, रायन फॉल प्लस जर्मनी ब्लैक फॉरेस्ट। तो हमने वो पैकेज देखा है। ये जो पूरा टूर है ये 7 आवर्स का टूर रहता है, 1 डे भी नहीं। मतलब सोच लीजिए कि जर्मनी बहुत ही पास है। जर्मनी के कुछ ब्यूटीफुल विलेजेस दिखाते हैं, कुकू क्लॉक किस तरह से बनता है, जो वर्ल्ड फेमस कुकू क्लॉक है वो किस तरह से बनता है, और डेफिनेटली ब्लैक फॉरेस्ट तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर फॉरेस्ट है। तो ये एक टूर पैकेज है। तो हमने डिसाइड किया है कि हम लोग इस टूर पैकेज को लेंगे, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि अगर आप इस टूर पैक को पहले से बुक करते हैं ऑनलाइन, काफ़ी जगह पर और काफ़ी सारे हमने रिव्यूज़ पढ़े हैं इस पर, लास्ट मिनट पे ये टूर अगर कैंसिल हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो मनी बैक जो पॉलिसी है वो उनका थोड़ा प्रॉपर नहीं है। बहुत जगह पर हमने ऐसा रिव्यूज़ पढ़ा है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि ज़्यूरिख में जो बस स्टॉप है वहाँ से ये टूर स्टार्ट होता है। वहाँ हम लोग वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाके पूछेंगे, अगर अवेलेबिलिटी रही 2 जनों के लिए तो हम लोग फिर इस टूर को ऑप्ट करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग सिर्फ रेनफॉल में जाएंगे। लेकिन आज का भी जो वेदर है वो भी पूरा रेनफॉल होने वाला है, लेकिन फिर भी ठीक है। हम लोग आज माउंटेन टॉप में तो नहीं जा रहे हैं, रायन फॉल में जा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर आए थे, ये एक बहुत अच्छा सीनिक रूट है, तो इस रूट से ऊपर जाके हम इस बॉटल को फिल करने के लिए आए थे। यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही मतलब प्योरेस्ट पानी में से एक है, तो हम लोग ये बॉटल फिल करने आए थे। ये ऊपर ही ये सब माउंटेन वाटर है, तो बस हम लोग अभी ऊपर से गाड़ी स्टार्ट करके डायरेक्ट जाएंगे ज़्यूरिख। ये वे बहुत इजी लग रहा है बट इतना है नहीं, क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है और हमें जाना है वहाँ ब्लाइंड शार्प टर्न्स है। और बारिश भी हो रहा है। टनल से एग्जिट लेना होता है कभी कभी। हाँ, टनल से एग्जिट लेना होता है। ये जैसे एग्जिट निकल गए, टनल से एग्जिट, टनल से ही एग्जिट है। उस टनल के अंदर ना जीपीएस नहीं रहता है, मतलब मोबाइल में, तो इसलिए नेविगेशन होना बहुत ज़रूरी है कार में। और स्विट्ज़रलैंड में ये हमने देखा है कि रोड्स में काफ़ी सारे टनल्स होते हैं। मतलब ये जो टनल्स होते हैं ये बहुत लॉन्ग टनल्स होते हैं। मतलब एक टनल कभी कभार 5 मिनट्स का, 10 मिनट्स के भी एक टनल है। एग्जिट भी टनल के अंदर से ही होता है। तो एक टनल से निकल के 2 मिनट का ड्राइव, उसके बाद दूसरा टनल, उसके बाद दूसरा टनल, इस तरह से हम रोड्स में बहुत सारे टनल्स थे। और ये रोड डायरेक्शंस दिए हुए हैं, फ्लूगाफेन मतलब एयरपोर्ट, ये फ्लूगाफेन। ना ठीक ही जगह है, इतना खतरनाक वेदर है और यहाँ पे आज विजिबिलिटी भी उतना अच्छा है नहीं, बहुत पुअर विजिबिलिटी है। ड्राइव करना थोड़ा चैलेंजिंग है डेफिनेटली। तो हम लोग ऑलमोस्ट ज़्यूरिख एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और एयरपोर्ट के पहले हमें यहाँ पर एक गैस स्टेशन दिखा है। तो हम लोग इस रेंटल कार को वापस देने के पहले इसे हम लोग फुल कर रहे हैं, और यहाँ पर सब कुछ सेल्फ सर्विस होता है। तो डन, जो कार का जो सफ़र था वो इधर वी आर फिनिशिंग नाउ, क्योंकि हमें अभी रिटर्न करना था। तो हमने आ गया जहाँ पे पार्किंग करना था, 6th के जो पार्किंग स्लॉट है वहाँ पे हमने पार्किंग कर दिया। तो बिफोर रिटर्निंग यू शुड रिफिल द टैंक, क्योंकि जब ये लोग देते हैं आपको फुल टैंक देता है तो आपको फुल टैंक करके वापस करना है। तो उसके बाद और else you can take their service also, but that is chargeable and the charge is very high. या
बाहर तो बहुत बारिश हो रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और इसीलिए हमने हमारा जो जर्मनी का जो प्लान था ब्लैक फॉरेस्ट वो हमने कैंसिल कर दिया है कि वहाँ पर नहीं जाएंगे हम लोग। वैसे ही ये जो सीज़न है ये ऑफ सीज़न है और ऊपर से इतना वेदर ख़राब है, क्लियर व्यू नहीं है, तो इधर इसलिए उधर नहीं जाएंगे। लेकिन रायन फॉल डेफिनेटली हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं ज्यूरिक एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के बाहर ही था ये ट्रैम स्टेशन। तो ट्रैम स्टेशन से 2 स्टॉप हमारा होटल, और हमने जो होटल लिया था ये ट्रैम स्टेशन के बहुत ही पास लिया था, और ये जो होटल है ये है IBIS होटल। तो पहुंच गए हम लोग हमारे रूम में। बाथरूम है, बेसिन है, छोटा सा बेड है, स्टडी टेबल है, छोटा सा विंडो है, और ये मेरा हमारा रूम। और हमारा यहाँ पर हम लोग 1 नाइट स्टे करने वाले हैं, और ये स्विट्ज़रलैंड में हमारा लास्ट होटल होगा जहाँ पर हम लोग रहेंगे। कल अर्ली मॉर्निंग हमारा चेकआउट है, 4 o'clock चेकआउट है हमारा, और फ्लाइट भी हमारा ऑलमोस्ट 7 o'clock को है। तो और यहाँ से 2 स्टेशन हैं सिर्फ ट्रैम में और एयरपोर्ट। तो हम लोग कल जाने वाले हैं बैक टू दुबई। तो अभी का जो प्लान है, हम लोग जाने वाले हैं रायन फॉल देखने। तो हमारे होटल के बाहर ही ट्रैम स्टेशन है, तो हमने ले लिया है ट्रैम। तो हम लोग जा रहे हैं ट्राम लेके बैनहॉफ से फिर ट्रेन लेके जाना पड़ेगा जो रायन फॉल है बाय थ्रू ट्रेन। लेकिन हमारे होटल से 2 स्टॉप है इन ट्राम, सो ये टिकट हमने लिया और नाइस जर्नी। तो ये था हमारा ट्रैम जो अभी जस्ट पास हो गया, और हम लोग अभी खड़े हैं एक स्टेशन में। यहाँ से हम लोग, ये ट्रैम स्टेशन है, यहाँ से हम लोग एक ट्रेन लेंगे और हम लोग पहुँचेंगे रायन फॉल। थैंकफुली अभी बारिश थोड़ा सा कम है, पता नहीं वहाँ पर जब तक पहुँचेंगे तब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सब जगह पे इंग्लिश में नहीं लिखा होता है, जर्मन लैंग्वेज में लिखा होता है, और यहाँ पर कोई स्टेशन में रेलवे ऑफिशियल भी नहीं रहते कि उनसे आप हेल्प मांग ले। तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने के बाद हम लोगों ने टिकट्स बुक किए और हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं ट्रेन में। वहाँ पे 2 साइड है, नॉर्दर्न बैंक और साउदर्न बैंक। तो हम लोग नॉर्दर्न बैंक में जाने वाले हैं जहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं है। साउदर्न बैंक आपको 5 से 8 एंट्री फी है। फिर वहाँ पे जाके हम कुछ बोट राइड लेंगे, इधर हाफ एन आवर और 15 मिनट्स जाके देखेंगे। तो हम लोग आ गए हैं रायन फॉल में, यूरोप्स लार्जेस्ट फॉल। तो एकदम ही सामने खड़े हैं, पीछे है हमारे रायन फॉल। तो हम लोग यहाँ पर बोटिंग करने वाले हैं, और अगर यहाँ पर किसी को बोटिंग नहीं करना तो यहाँ पर एक ब्रिज है, ये फ्री वॉक है। आप यहाँ से फॉल को भी एंजॉय कर सकते हैं और ये फ्री वॉक भी ले सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो वो ब्रिज है ये वाला, ये जो ब्रिज, ये ब्रिज वहाँ पर जाकर एंड होता है। ये फ्री है, ये है फॉल और ये है ब्रिज। हम लोग सबसे पहले ब्रिज में जाएंगे।
बोट है और तीन बोट है। एक है पिंक बोट, वाइट बोट, ब्लू बोट तो और येलो बोट भी है। और इन तीनों जो बोट है इसके जो टाइमिंग्स है वो डिफरेंट है। एक 15, एक 30, एक शायद 45 मिनट्स के लिए भी है। तो अभी हम लोग जाते हैं और बोट स्टेशन में और हम लोग पूछेंगे कि हमारे लिए अप्रोप्रिएट राइड कौन सा होगा, वो देखते हैं अभी जाके। So there are 3 boats available. One is yellow one, another is blue one, another is the pink one. Okay, so we have taken this one, the blue one. This blue one is for 15 minutes. ये आपको वो फॉल के नज़दीक तक लेके जाएगा, फिर वापस लेके आएगा राउंड ट्रिप. So it costs around 7 CHF per person round trip. Okay. Now the yellow one is going to take you and it will going to stop you there, and you have to climb here. You can stay here for half an hour and then it will take you back. This is for yellow. That is for 20 CHF. And this one is for 10 CHF. The pink one is 10 CHF. That is also for half an hour, and this will cost around 10 CHF. And it will take a round in the lake, and it will take you near to the fall, and it will come back here. ये blue वाला जो बोट है वो लेने वाले है, जो 15 मिनट के लिए है, and cost around 7 CHF, जो आपको बिल्कुल उसके सामने तक लेके जाएगा, फॉल के सामने तक, फिर आपको वापस लेके आएगा. So this is best for us. Action. बहुत अच्छा। हम फिर से एक बार जाने वाले हैं। टोटल ये जो ब्लू बोट है ये टोटल 3 बार जाती है, 3 साइड से। 2 साइड से हम लोग गए हैं, अब सेंटर से जाने वाले हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए। स्ट्रेट ये बोटिंग एरिया से बाहर आके ये स्ट्रेट है स्पाइस बिस्ट्रो, तो हम लोग यहाँ पर जाने वाले हैं। समोसा, फिर चिकन टिक्का मसाला से राइस खाना है तो खा लो, या फिर नूडल्स। हम तो नूडल्स खाएंगे, चिकन नूडल्स, बहुत दिन हो गया, तो चिकन नूडल्स खाएंगे, उसके साथ मसाला चाय। बहुत दिन से चाय नहीं पी रहे हैं। तो ये स्पाइस बिस्ट्रो अभी हम खाने वाले हैं। हाँ, फाइनली आज एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर इंडियन फूड हमें मिलेगा। हमें लगा आज कुछ भी ऐसे खाना पड़ेगा, लेकिन लकीली यहाँ पर रायन फॉल में प्रॉपर मतलब इंडियन फूड, चिकन टिक्का मसाला, राइस, नूडल, और नूडल भी बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, तो मस्ट ट्राई है। नूडल्स इतना अच्छा था, हमने ऑर्डर ले लिया हमसे और इसके साथ एक इंडियन मसाला चाय।
तो आज स्विट्ज़रलैंड में हमारा लास्ट डे है और हमारी यूरो ट्रिप का भी ये लास्ट डे है। तो हम सबसे पहले हमारा जो ये जो ट्रिप था ये हमने स्टार्ट किया था ऑस्ट्रिया से, फिर हम लोग बुडापेस्ट गए थे। हमने वहाँ पर 2 दिन हमने स्टे किया था और हमारा मेन स्टे था स्विट्ज़रलैंड में। तो आपने अगर हमारे वो प्रीवियस व्लॉग्स नहीं देखे हैं, ऑस्ट्रिया पे फुल डिटेल हमने इन्फॉर्मेशन दिया है और बुडापेस्ट पे अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और स्विट्ज़रलैंड में ये हमारा लास्ट डे है आज हम लोग, और हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था रायन फॉल हमने देख लिया है, यहाँ से लंच भी कर लिया है। लकीली हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था, ये अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट हमें यहाँ मिला। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से नूडल्स ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा मिलता है। अभी हम लोग स्ट्रेट जाने वाले हैं हमारे होटल में और कल हमारा अर्ली मॉर्निंग चेकआउट है, फ़्लाइट है हमारा बैक टू दुबई। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे हम फ्यूचर में जो वीडियोस बनाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।